सीबीएसई बोर्ड का कल रिजल्ट आ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा के साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस संस्थान में, जहां पर साइंस की शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। यहाँ पर तमाम स्टूडेंट इस समय मौजूद हैं जिन्होंने 100 नंबर अचीव किए हैं। और यहाँ पर जो सर हैं आनंद मित्तल सर, इनके गाइडेंस में इन बच्चों को साइंस की जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है। ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 नंबर पाए। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे आखिर क्या राज है, किस तरीके से ये 100 नंबर आपने अचीव किए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? उन्नति दुबे। उन्नति, आज आपके रिजल्ट आया है, 100 नंबर आपके आए हैं, क्या राज है, किस तरीके से आपने 100 नंबर अचीव किए? It was all possible because of my teachers, Mittal sir's guidance and my confidence in myself, my parents' guidance towards me and मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप में बिलीव रखिए, कभी गिव अप मत करिए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो मित्तल सर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। और all thanks to you, Mittal sir, it is all possible because of you today. And I'm so proud of myself and also to my teacher. Uh, uh, it, thank you, sir. That's all I want to say today. आगे इन फ्यूचर क्या करना है? Uh, मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करूंगी, जेई मेंस एंड जेई एडवांस एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू गिव नीट ऑल्सो एंड इफ नॉट पॉसिबल देन बायोटेक ऐसा करिए। बिल्कुल भाई, मैं और भी बच्चों से बात करता हूँ। क्या नाम है? लवी सिंह। अभी किस तरीके से सर पढ़ाते थे आपको, जो कि क्वेश्चन आप 100 नंबर आप? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर सारे कॉन्सेप्ट्स इतने बढ़िया क्लियर करा देते हैं, मतलब रेयरली हमें डाउट्स आते हैं। मतलब सर सारे डाउट्स, मतलब बच्चों की मेंटालिटी को सर इतने बढ़िया तरीके से जानते हैं कि बच्चों को क्या डाउट आ सकता है, वो सर डाउट पहले ही बोर्ड पे क्लियर करा देते हैं। तो हमको ज़्यादा और अगर डाउट हमें रहता भी है तो हम लोग सर से बाद में पूछ सकते हैं या फिर हम ऑन द स्पॉट भी पूछ। सर सारे कॉन्सेप्ट्स इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर करते हैं। और लास्ट में जो सर टेस्ट सीरीज कराते थे, जो उसकी इतनी बढ़िया बुकलेट बन जाती थी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी से आते थे और बहुत मदद की है उन्होंने हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हमारे पूरे नंबर आ पाए हैं। और भी बात करें। My name is Arya. I'm from Gyanasthi Academy and also a student of science concept classes. I score 99 in science and I'm a second topper of my school. So all thanks to Mr. Sir because my highest score was in science only. And yes, great thanks to my parents also because they built me like strong from inside that I'm not, मतलब उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा बनाया कि टूटना नहीं है चाहे कम नंबर आए। मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि बच्चों के नंबर काटे जाते थे, उन्हें पेपर ऐसा दिया जाता था जो बिल्कुल बोर्ड से रेलेवेंट नहीं होता था। लेकिन सर ने हमें उस वक्त समझाया कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप बस वही पढ़िए, आपके नोट से पूरा पेपर आएगा। और जिस दिन मेरा पेपर था उससे मैंने एक दिन पहले से सर के नोट्स पढ़े, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चन आने हैं तो टेस्ट सीरीज या नोट से आना है। सो ऑल थैंक्स टू मिस्टर सर, थैंक यू सर। तो बिल्कुल, जैसे कि इस कोचिंग संस्थान का नाम है साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस, सफलता ही प्रमाण है। वो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट वो हैं जो कि 100 नंबर पा रहे हैं। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से। हम और भी लोगों से बात करते हैं जो छात्र हैं जो 100 नंबर पाए हैं। यहाँ पर जो लाइन लगी है वो 100 वालों की लगी है। क्या नाम है? My name is Parsholi and I am from City Global Academy. I scored 100 on 100 in science, all because of Anand Mittal sir. कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। जिन लोगों के नंबर कम आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस यही कहूँगा कि अब आगे वो और मेहनत करें और सर के अगर बायो रही है तो सर के यहाँ उनके नोट्स फॉलो करें, उनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और जो भी सर असाइनमेंट और टेस्ट पेपर टेस्ट शीट दिलवाते हैं वो अच्छे से दें। बिल्कुल। क्या नाम है? मानस गुप्ता। मानस, कितने नंबर आए? 100 आउट ऑफ 100। क्या कहेंगे सर के लिए? और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत अच्छी है एंड उनके नोट्स भी बहुत गुड हैं, अच्छे हैं। उनका सपोर्ट हमेशा रहा मेरे साथ, इसलिए आज मैं इतने नंबर ला पाया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 3 से 4। बस, मतलब 24 घंटे में 3-4 घंटे में ही 100 नंबर ले लिए? अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कोचिंग 3 से 4 घंटे नहीं टाइम मिल पाता था तो। क्या नाम है? दिवांश। शिवांश, कितने नंबर आए? 99 मार्क्स स्कोर किए हैं साइंस में आउट ऑफ 100। मैं श्रुति ग्लोबल एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मेरी ओवरऑल परसेंट 96.4 है। आज जो मैंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं
अचीव किए हैं वो केवल मित्तल सर की गाइडेंस, उनके ट्रस्ट, पूरे साल जो उन्होंने हमें जैसे बताया वैसे ही हम फॉलो करते गए और उनके नोट्स इनफ थे, एनसीईआरटी इनफ थी, कोई भटके नहीं पूरी साल, केवल उन पे ट्रस्ट रखा एंड तक और फिर 99। जैसे कि इन्होंने बताया कि 99% नंबर आए हैं। जिस तरीके से हमारे सर आनंद मित्तल सर जिस तरीके से हमको गाइड करते थे उसी हिसाब से हम उन गाइडेंस और उनका पालन करते थे। हम और भी बच्चे यहाँ पर हैं जो 99 वाले हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है? My name is Agrima Singh. I'm from St. Mary's and I got 98 marks in science. I am the school topper of St. Mary's with 98.6 percentage marks. क्या कहेंगे सर के लिए? सर के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि I would like to say a huge thank you to sir from the bottom of my heart because 98 marks लाना it was only possible because of sir. एंड जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो इतना इतना अच्छे से समझ आता था कि घर में रिवीजन में भी वो टाइम वेस्ट नहीं होता था। मतलब हार्डली आई वुड टेक 10 minutes to revise the things, the concepts which I got to know from the class. एंड सर के नोट्स बहुत बहुत अच्छे थे। आई वुड रियली से दिस। एनसीईआरटी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एनसीईआरटी को दोबारा पढूं, फिर से पढूं, बिकॉज नोट्स में ही इतना सफिशिएंट था दैट आई डिड नॉट फील द नीड टू रिवाइज एनसीईआरटी। मैंने नोट्स पढ़े, उसमें जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस करे, सर की जो टेस्ट सीरीज थी वो पूरी दी, जितने भी सर ने बीच में टेस्ट कराए, जितने भी सर ने जो शीट्स दी थी वो सब करी, सारे क्वेश्चंस करे, अलग से क्वेश्चंस को लिखा जिनमें मैं फंसती थी या जो मुझे थोड़ा सा डाउट लगते थे। तो ओवरऑल सर की हेल्प से, सर के मोटिवेशन से, सर के सपोर्ट से ही मैं इतना बड़ा स्कोर अचीव कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल। हम Myself Partvi Singh from the St. Mary's Inter College and I got 99 out of 100 in the science. And क्या है, किस तरीके से सर आपके डाउट क्लियर कराते थे? सर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कराते थे। सर बच्चों की मेंटलिटी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके डाउट्स क्या हो सकते हैं और सर पूरी तरीके से क्लियर कर देते थे उसको। और सर के नोट्स इनफ होते थे क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि काफ़ी चीज़ें उसमें बिखरी रहती हैं, तो वो समेटना आई थिंक सर ने बहुत अच्छे तरीके से वो करते थे। और लाइक हम एनसीईआरटी नोट सर के पढ़ के हमारा काम हो जाता था। लाइक एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सब ज़्यादा किस चीज़ पर सर ध्यान देते थे आप? सर हमको बताते थे कि डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि डायग्राम से काफ़ी चीज़ें आती हैं और ज़्यादातर ये होता है कि डायग्राम्स हम भूल जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा पोर्शन हो जाता है। बट ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को सर ने ध्यान रख के हमको बताया है, जिससे आई थिंक वो बहुत हेल्प किया है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। नए स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अब आगे 12th में आएंगे? नए स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप एक कंसिस्टेंट रहिए और सर को बिलीव कीजिए कि किस तरीके से थ्रू आउट द ईयर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आई थिंक ये इजी हो जाएगा। इतना स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है और पेपर भी आपके हिसाब से ही होता है। इतना ये नहीं है कि बहुत अलग से आ जाएगा, कोई आप कंपटीशन नहीं देने जा रहे हैं अभी, तो आई थिंक हो जाता है। बिल्कुल। कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे मन में लगा लेते हैं कि इधर से भी आ सकता क्वेश्चन, उधर से, लेकिन जब जो रास्ते से भटक जाते हैं, जो जो मतलब जो सर होते हैं जो बताते हैं उससे भटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान उठा जाते हैं। तो बच्ची और है दीपाल कितने नंबर अचीव किया? 99 on 100। बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ मित्तल सर, मतलब मैं ये नहीं कर पाती 99 on 100। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें और उनके सारे मतलब वो जो भी समझाते थे, मतलब मुझे सब आ जाता था। मैं घर पे जाके बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेती थी और सर का पूरा पेपर, मतलब जो भी सर ने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए थे एग्जैक्ट क्वेश्चन वो आए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देख के मतलब थोड़ा सरप्राइज होगी, मेरे सारे सर के टेस्ट सीरीज में से ही सारे क्वेश्चन। 99 आपके आए हैं, क्या लग रहा है? लोग यहाँ पे 100 वाले खड़े हैं तो उनके बीच में तो कहाँ चूक रही है एक नंबर? आई थिंक दैट्स वाज ऑल माय मिस्टेक, नॉट मित्तल सर ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, जो उन्होंने बोला था सब पेपर में आया। उन्होंने जो एक्टिविटीज़ बताई थी, जो एनसीईआरटीज़ में थी, वो सारी एग्जैक्ट सारी एक्टिविटीज़ पेपर में आई, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक एक एमसीक्यू में गलत हो गया। कहीं ना कहीं चलो ठीक है, कोई ना कहीं, लेकिन 99 भी पाना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बात करते हैं सर से, किस तरीके से आज जो सफलता हासिल हुई है, करीब कितना लंबा समय हो गया है। मैं जानता हूँ कि शायद है इटावा में लंबे अरसे से आप कोचिंग संस्थान चला रहे हो और हर वर्ष एक नई अचीवमेंट मिल रही है लगातार, हर वर्ष प्रतिवर्ष। मतलब आज
जो बच्चे 100 लाइन लगी हुई है आपके यहाँ 100 पाने की होड़ लगी हुई है, तो क्या इसका राज? हाँ, देखिए जैसे आपने कहा ना कि नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं हर साल, और कल से ही जश्न का माहौल है। और जैसे आपने कहा कि लंबे समय तक, तो वो अनुभव ही जो है, जो काम करता है, जब इंसान एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड में, तो वो बहुत अच्छे चीज़ें रिजल्ट दे सकता है। तो ये अनुभव का है काम, और ऊपर वाले की कृपा भी है, सपोर्ट है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिल्कुल रहती हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप ही सब बहुत कुछ हैं। जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ चलती हैं पॉजिटिविटी में, तो वो आपके बड़ा काम आती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर अपने काम के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं, तो निश्चित आपको रिजल्ट मिलना है, अभी नहीं देर सवेर। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, या किसी आप बिजनेस में हो, या बच्चे अपनी पढ़ाई में हो, या किसी घर के काम में भी आप हों। अगर आप ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं, तो निश्चित 100% रिजल्ट आएंगे, और वो बच्चों ने आज प्रूव किया है। मैंने पहले भी कहा था, ये रिजल्ट जो हम सुन रहे हैं 100, 99, 98, 97, 96, हो ही नहीं सकता कि ये 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में रिजल्ट बन गया होगा। ये 100% रिजल्ट तब बना होगा जब बच्चे डे 1 से लेके लास्ट डे तक, बोर्ड का जिस दिन एग्जाम था उस दिन, एक कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे पढ़ते रहे होंगे। ठीक है, अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बच्चे बीच में परेशान भी हुए, बच्चे अपनी कहानी भी लेके आए परेशानी के, सर ये दिक्कत हो रही है, डिमोटिवेट भी हो रहे हैं बीच में कभी, क्योंकि प्री बोर्ड दिए, प्री बोर्ड कुछ नंबर बच्चों को कम हुए, को ऊपर नीचे हुए। तो यहीं पे काम होता है गार्जियंस और टीचर का, बच्चों को समझाना कि ये सबके साथ हुआ है, ये आपके साथ नहीं हो अकेले, ये आप सबके साथ होता है, अप एंड डाउन। लेकिन आपको एक मजबूत तरीके से खड़े रहना है, और जब आप मजबूत खड़े रहेंगे, अपने पे विश्वास करेंगे, तो निश्चित आपको 100% सफलता मिलेगी। ये आपके सामने है। तो बड़ी खुशी की बात है कि, और पूरे इटावा जनपद को इसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि कारण है कि जब आप इतना अच्छा रिजल्ट देते हो, तो चर्चाएं सिर्फ इटावा में नहीं, चर्चाएं बहुत दूर तक जाती हैं। तो शायद इस रिजल्ट की गूंज इटावा में नहीं है, मेरे पास बहुत जगह से फ़ोन भी आए हैं सर, बहुत लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, और जो रिलेटिव्स हैं, जो और बच्चों के पेरेंट्स हैं, कि सर आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। तो हम एक्चुअली, मैं बता दूं, मुझे बड़ा मन सा भी करते हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कहीं अगर आप एक जगह फिक्स हो जाओ, तो मुझे लगता है कि इटावा बच्चों को हम कैसे दे पाएंगे वो चीज़, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं कि बच्चे ऑनलाइन में इतना फोकस कर पाएँ या ना कर पाएँ। और जब बच्चा सामने होता है ना, तो उसका बात ही एक अलग होती है। तो मैं भी इस प्रयास में हूँ कि हाइब्रिड क्लासेस में जरूर शुरू करूँगा भी आगे जाके, क्योंकि और बच्चे जो कंटेंट नहीं ले पा रहे हैं, उनको कंटेंट मिले, वो क्वालिटी मिले, और जब वो क्वालिटी मिलेगी तो शायद रिजल्ट्स और आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरे इटावा वासियों की बहुत खुशी की बात है कल से, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, शानदार रिजल्ट दिया, और झंडे गाड़ दिए, और बच्चों ने, और अपने परिवार के लिए प्राउड मूवमेंट है, उनकी फैमिली के लिए और हम सभी के लिए। उन लोगों के लिए तो प्राउड है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 नहीं आए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आज इतने नंबर अचीव नहीं कर पाए हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखो, जिनके रिजल्ट्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है, जो किसी कारण से चूक रह गई, इनके नंबर नहीं आ पाए, देखिए मैं मानता हूँ कि मिस्टेक्स तो आपने कहीं की होगी। देखिए ऐसा नहीं कि अगर नंबर, देखिए अगर नहीं आए तो कुछ गलतियां आपने जरूर की होंगी, उन गलतियों को ओवरकम करिए, सीखिए। कभी कभी कैसा होता है कि जब कहते हैं ना कि लक बाई चांस, कभी जैसे कहते हैं डेस्टिनी हो, कि कभी कभी मैं कहता हूँ कि जैसे 99 बच्चों के हैं, तो ये बच्चे 100 ही है मानिए गया, कोई हो सकता है इतने बड़े पेपर में सर हम कोई स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो जाए, या डायग्राम की कोई लेबलिंग छूट जाए, या हम जो यूनिट लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में वो गलत हो जाए, या कैलकुलेशन पूरी करते हुए आए लास्ट मोमेंट में गलत हो जाए। तो ये कुछ डेस्टिनीज ही साथ में होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमने मिस्टेक्स की हैं उसको ओवरकम करो, गलतियां मानो, बिल्कुल मानो अपनी गलतियां, कि हाँ सर हमने पढ़ाई अगर पूरी साल नहीं की है तभी रिजल्ट नहीं आया हमारा, और उसको मानते हुए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। ये पहली सीढ़ी थी, कोई बात नहीं, हमने बनाया है, और हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे 10th में परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि उनको एक सबक मिला है, सीख मिली है। लेकिन अगर अभी बच्चा अपनी गलती को नहीं मानेगा और फिर से वही चीज रिपीट करेगा, तो फिर वो कभी सफलता नहीं पा सकता है ना। तो ये एक सीख है आप बच्चों के लिए कि हमारे दोस्तों ने सर रिजल्ट अचीव किया है, तो हम भी अचीव करें, और जो कमियां रह गई उसको पूरा करें, अपनी गलतियों को मानते हुए, पेरेंट्स की बात माने, टीचर्स को फॉलो करें, और एक सही से ईमानदारी से जिंदगी वाली जीना है, कि हमें सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई हमें अपने लिए करनी है, क्योंकि बनना आप ही को है। देखिए आखिरी में जाके पेरेंट्स तो आपको हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे, अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाए तब भी सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई आपको काम धंधा ऐसा करा देंगे जिससे आपकी लाइफ चलती रहे, लेकिन पढ़ना आपको अपने लिए। तो आप ये समझ के पढ़िएगा, और पढ़िए दो लोगों के लिए हमेशा, एक पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। अगर आप हमेशा माइंड में ये रखेंगे सर पेरेंट्स ही हमारे भगवान है, वही साक्षात भगवान है सामने, उनके लिए हमें पढ़ना है, तो आप लाइफ में कोई भटकेंगे नहीं, ये पक्का है। तो ये सीख है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को बहुत बड़ी सीख की बात बताई है सर ने, कि कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, जो बताया जाए उसको पूरा करना है, और निश्चित ही सफलता आपको हासिल होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये तमाम ऐसे बोर्ड पिछले वर्ष के लगे हुए हैं साइंस बोर्ड, अब इस बार बदल जाएंगे, जो कि पिछले वर्ष जो लगे थे, अब उस चीज में अब प्लस हो रही हैं, बढ़ रही हैं।
तो ये बहुत एक तरीके से सफलता वाली बात है। ये कोचिंग संस्थान ऐसा कोचिंग संस्थान है जो कि आसपास के जनपदों में भी अपना नाम विख्यात रूप से जाना जाता है। साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस ये सफलता का प्रमाण निश्चित बिल्कुल है, ये क्योंकि सफलता आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं सफलता पाने के बाद खड़े, ये यही प्रमाण है इस कोचिंग संस्थान का। ये तमाम जो स्टूडेंट हैं 100 और 99 वाले बच्चे खड़े हुए तमाम। और मैं जानना चाहूंगा सर, इस बार कितने बच्चों ने सफलता हासिल की है? देखिए इस बार जैसे कहा ना, ऐतिहासिक रिजल्ट, नए कीर्तिमान। जो बच्चे जिन्होंने क्लास 10 साइंस में 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन्होंने 100 नंबर पाए हैं, वो टोटल 7 स्टूडेंट हैं। 7 बच्चों के 100 में से 100 हैं, जो अभी तक के इटावा में कभी पॉसिबल हुआ नहीं। और दूसरा, जो बच्चे 99 में, वो 13 बच्चे हैं जिनके 99 नंबर आए। 13 बच्चे 99 मार्क्स में हैं, और 20 बच्चे 98 में हैं, 18 बच्चे 97 में हैं, 8 बच्चे 96 में हैं, और अभी 20+ बच्चे 95 में हैं। अभी हम लोग स्टिल काउंटिंग कर रहे हैं कि मैसेज लगातार आ रहे हैं। तो ये कीर्तिमान है, लगभग हम 100 तक पहुंच गए जिन बच्चों के 95+ हैं। ये 95+ 100 बच्चे के हो गए। अब 90 से ऊपर कितने बच्चे होंगे, ये तो आप अभी कोई गिनती नहीं है अभी। एक रिजल्ट आ रहे हैं और देख रहे हैं, उसके बाद कोचिंग तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी यहाँ मैसेज नहीं पहुंचाया है, जो 99 तमाम बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा बॉय।